इस वक्त तक डॉक्टर प्रधान हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। उन्हें देख काव्या भावुक होकर रोने लगती है। डॉक्टर प्रधान उसे हौसला देते हैं। तभी खान वहां पहुंचता है। वो काव्या को अपना परिचय देते हुए कहता है, मिसेस मित्तल, मैं फॉरेस्ट डिविजनल ऑफिसर खान। मिस्टर अद्वैत मित्तल कैसे हैं अब? काव्या कहती है, उनकी हालत में अब तक कोई सुधार नहीं है, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। खान डॉक्टर प्रधान की ओर देखते हुए कहते हैं, जी आप कौन? डॉक्टर प्रधान अपना तारुफ कराते हुए कहते हैं, मैं डॉक्टर प्रधान, इनका फैमिली फ्रेंड और डॉक्टर। डॉक्टर प्रधान खान से कहते हैं, ऑफिसर खान, क्या आप मेरे साथ आएंगे? मुझे आपसे 2 मिनट अकेले में कुछ बात करनी है। काव्या देखती है कि डॉक्टर प्रधान खान को अलग ले जाकर उन्हें कुछ बता रहे हैं। उनके साथ अस्पताल के एक और सीनियर डॉक्टर मौजूद थे। उनके बीच अद्वैत को मुंबई में शिफ्ट करने के बारे में बातचीत चल रही थी। बातचीत के खत्म होने के बाद डॉक्टर प्रधान खान से हाथ मिलाकर काव्या की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर प्रधान काव्या से कहते हैं, मैंने यहाँ के डॉक्टरों से बात कर ली है। हम अद्वैत को मुंबई शिफ्ट कर रहे हैं। मैं बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। इतना बोलकर प्रधान वहाँ के डॉक्टर के साथ मिलकर फॉर्मेलिटीज पूरी करने में लग जाते हैं। काव्या अद्वैत के पास बैठी हुई थी। अद्वैत अभी भी बेहोशी की हालत में था। उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई थी। डॉक्टर प्रधान अद्वैत को मुंबई के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं। अद्वैत की हालत अभी भी नाजुक थी, इसीलिए उसे आईसीयू में दाखिल करवाया गया था। उस हमले में अद्वैत बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसकी गर्दन और कंधे का हिस्सा बुरी तरह से डैमेज हो गया था और कंधे से जुड़ने वाली वहां की हड्डी भी डिसलोकेट हो गई थी, जिस वजह से उसकी 2 बार सर्जरी कराई गई। काव्या पूरी श्रद्धा से भगवान से प्रार्थना कर रही थी और इधर डॉक्टर्स भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। काव्या की प्रार्थना और डॉक्टरों के प्रयास सफल रहे। 2 दिनों बाद अद्वैत को होश आता है। अद्वैत के होश में आने से काव्या काफी खुश थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू झलक उठे। अद्वैत के होश में आने के बाद डॉक्टर अद्वैत का फुल बॉडी चेकअप करते हैं। अद्वैत वैसे ठीक था, लेकिन उसके बाएं कंधे के घाव अभी तक पूरी तरह से भरे नहीं थे। अद्वैत डॉक्टर प्रधान से पूछता है, अंकल मेरा बायां हाथ कब तक ठीक हो जाएगा? डॉक्टर प्रधान बताते हैं, तुम्हारे बाएं हाथ में अभी भी सीरियस इंजरीज है, इसलिए इसे ठीक होने में अभी भी कम से कम 3 हफ्ते तो लगेंगे। वैसे तुम अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हो। कल या फिर परसों तक मैं तुम्हें डिस्चार्ज दे दूंगा। अगले दिन अद्वैत को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। घर आकर वो खुश था, लेकिन एक बात अद्वैत को परेशान किए जा रही थी कि वो अपनी शादी की सालगिरह उस तरीके से नहीं मना पाया जैसा वो चाहता था। अद्वैत दुखी होकर कहता है, सॉरी काव्या, मैं हमारी शादी की सालगिरह काफ़ी यादगार तरीके से मनाना चाहता था, लेकिन जैसा चाहा वैसे हो ना पाया। सब कुछ बिगड़ गया। अद्वैत को ऐसे मायूस होता देख काव्या उसे समझाते हुए कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है अद्वैत, हालात ही ऐसे बन गए थे। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी खुशी के लिए क्या किया है, इसलिए तुम्हें मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम इतने बड़े हादसे से सही सलामत बच गए, यही मेरे लिए काफ़ी है। दिन बीत रहे थे। अद्वैत अब धीरे धीरे रिकवर हो रहा था। काव्या अद्वैत की पूरी तन मन से देखभाल कर रही थी। उसका खाना पीना, उसे वक्त पर दवाइयाँ देना, काव्या का पूरा ध्यान अद्वैत की सेहत पर था। अब अद्वैत पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। उसका बायां कंधा भी अब पूरी तरह से ठीक हो गया था। घाव भर चुके थे और जख्मों के निशान भी मिट चुके थे। जहां डॉक्टर ने कहा था कि उसका कंधा ठीक होने में कम से कम 3 हफ्ते लगेंगे, वहां 1 ही हफ्ते में उसका कंधा बिल्कुल ठीक हो गया था। डॉक्टर प्रधान हैरान थे कि इतनी जल्दी अद्वैत का कंधा ठीक कैसे हो सकता है। डॉक्टर प्रधान अचंभित होते हुए कहते हैं, विश्वास नहीं होता, तुम्हारे कंधे की स्कैन रिपोर्ट मैंने देखी थी, उसे ठीक होने में कम से कम 3 हफ्ते लगने थे। वहाँ तुम्हारा कंधा 1 ही हफ्ते में पूरी तरह से नॉर्मल हो गया है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं। अद्वैत कहता है, इसका पूरा श्रेय मेरी पत्नी काव्या को जाता है। उसने दिन रात मेरी सेवा की है, मेरी हर ज़रूरतों का ख्याल रखा है।
इसीलिए तो मैं इतनी जल्दी ठीक हो पाया। डॉक्टर प्रधान मुस्कुरा कर कहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपनी दवाइयाँ टाइम पर लेते रहना। मुझे एक और स्कैन करना है, तब तक आराम करो और काम करने की सोचना भी मत। काव्या कहती है, आप चिंता मत कीजिए अंकल, जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते मैं इन्हें ऑफिस बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, ख्याल रखना। इतना कहकर डॉक्टर प्रधान वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। काव्या की दिन रात की देखभाल से अब अद्वैत पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। अद्वैत के साथ हुए इस हादसे ने दोनों के बीच के प्यार को और भी ज्यादा गहरा कर दिया था। एक वो समय था जब अद्वैत अपने काम के चक्कर में हमेशा काव्या को नजरअंदाज कर देता। काव्या से ज्यादा वो अपने बिजनेस को तवज्जो देता। काव्या हमेशा अकेली रह जाती। अद्वैत के साथ कुछ अच्छे और प्यार भरे पल बिताने को तरसती। दोनों के बीच का प्यार जैसे खत्म होने लगा था और उसकी जगह आपसी बहस और दूरियों ने ले ली थी। लेकिन जब काव्या की जान पर बनाई तब उसे अपनी पत्नी की अहमियत समझ में आई और उसे अपनी की हुई गलतियों का एहसास हुआ। इस एक वाकये ने उनकी जिंदगी बदल दी। दोनों के बीच की दूरियां मिट गई, प्यार बढ़ता चला गया और दोनों के बीच का रिश्ता अब और भी ज्यादा गहरा और मजबूत हो गया था। और अब तो आलम यह था कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। एक रात दोनों अपने बंगले के टेरेस पर टहल रहे थे। चांदनी रात थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, माहौल खुशनुमा बन रहा था। अद्वैत काव्या का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहता है, काव्या, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी लड़की जीवन साथी के रूप में मिली है। काव्या भी मुस्कुराते हुए प्यार से कहती है, खुशनसीब तो मैं हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है। अद्वैत एक लंबी आह भरते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना काव्या, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। काव्या कहती है, ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। अद्वैत नजरें चुराते हुए कहता है, मैं सच कह रहा हूँ काव्या, मैंने तुम्हारी कभी कदर ही नहीं की। मैं अपने काम में इतना बिजी रहा कि कभी तुम्हें अपना वक्त नहीं दिया। हमेशा तुमसे झगड़ा करता रहा, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी जान भी दे सकता हूँ। काव्या उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, मरने की बातें मत करो, अभी तो हमें साथ में अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। अद्वैत काव्या का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए कहता है, मुझसे एक वादा करो काव्या, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझसे कभी अलग नहीं होगी। हर मुश्किल में मेरे साथ रहोगी और अगले जन्म में भी तुम ही मेरी पत्नी बनोगी। काव्या अद्वैत की आंखों में देखते हुए कहती है, मैं वादा करती हूँ कि हर जन्म में मैं ही आपकी पत्नी बनूंगी और हमेशा आपका साथ निभाऊंगी। काव्या और अद्वैत दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आता है और हवा के झोंके से काव्या के साड़ी का पल्लू सरक जाता है। हवा से साड़ी का पल्लू उड़ते हुए अद्वैत के चेहरे पर चिपक जाता है। अद्वैत अपने चेहरे से उसका पल्लू हटाता है और काव्या को देखता है। काव्या ने हल्के पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसकी वजह से उसका रूप और भी निखर आया था। अद्वैत की नजर काव्या के निखरे हुए बदन पर पड़ती है। काव्या शर्मा जाती है। अद्वैत ने पहली बार अपनी पत्नी को ऐसे देखा था। काव्या की गोरी काया और अदाओं का अद्वैत कायल हो चुका था। अद्वैत धीरे से उसके पास जाता है और उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए उसे चूमता है। काव्या का अंग अंग रोमांचित हो उठता है। काव्या शर्मा कर थोड़ी पीछे हटती है। अद्वैत उसके पास जाकर धीरे से उसे पकड़ लेता है और अपने सीने से लगाता है। काव्या भी उसके सीने से लिपट जाती है। अद्वैत उसकी गर्दन पर किस करता है, जिससे काव्या के अंग में एक रोमांच से भरी लहर दौड़ती है। अद्वैत उसे उठाकर बेडरूम में ले आता है और उसे बेड पर लिटाता है। अद्वैत अपनी पत्नी की खूबसूरती को निहारता है। वैसे काव्या थी ही इतनी खूबसूरत, बिल्कुल किसी अप्सरा जैसी, बस अद्वैत ने ही कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। काव्या बेड पर लेटी हुई थी और उसकी सांसें तेज गति से चल रही थी, जिस वजह से उसके वक्ष ऊपर नीचे हो रहे थे। उसकी गहरी गोल कामुक नाभि और उसके गुंबद जैसे स्तन देख अद्वैत को एक नशा सा हो रहा था। काव्या अपनी बाहें फैलाकर अद्वैत को अपने पास बुलाती है।
अद्वैत भी उसके पास जाकर उसकी कामुक नाभि को चूमता है, जिससे काव्या सिहर जाती है। काव्या अद्वैत को अपने सीने से सटा लेती है। अद्वैत उसे चूमते हुए धीरे धीरे उसके होठों तक पहुंचता है। अद्वैत उसके कामुक बदन को बड़े ही प्यार से चूम रहा था। काव्या भी उसका भरपूर साथ दे रही थी। काव्या बड़े ही प्यार से अद्वैत की पीठ सहला रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। अद्वैत काव्या के गुलाबी और रस भरे लबों को चूमते हुए अपनी प्यास बुझा रहा था। दोनों के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। काव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है और अद्वैत उसके गुलाबी लबों का जी भर के रसपान करता है। काव्या ने आज अपने आप को अद्वैत को पूरी तरह से सौंप दिया था। काव्या को चरम सुख की प्राप्ति हो रही थी। वो सिसकियां ले रही थी और उसकी सिसकियों की आवाज पूरे बेडरूम में गूंज रही थी। दोनों के दिल ख्वाहिशमंद थे कि ये लम्हा यूं ही ठहर जाए, वक्त थम जाए, ये प्यार भरे लम्हे कभी खत्म ना हो। महकी फिजाओं में दो प्रेम के पंछी इस कदर उड़ने लगे थे कि अब इस जहान में लौटने की उनके पास फुर्सत नहीं थी। दोनों आज एक जिस्म एक जान होकर प्रेम के सागर में डूब गए थे।